इस पर जो है अपनी बात रखने के लिए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर यतीन्द्र सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए और किस तरीके से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके इनके बीच में। तो इस पर मैं अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर यतीन्द्र मिश्रा सर को। प्लीज सर। डॉक्टर यतीन्द्र सर। शायद सर कहीं पर व्यस्त हैं किसी काम में। मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि हम लोगों को जिन विषयों पर बात करना था उसमें एक तो ये था कि एनएसएस में क्या क्या चीजें हैं और एनएसएस को हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कार्यक्रम का संचालन भी कर रहा हूं और मुझे एक प्रेजेंटेशन भी है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं पहले कि हम चाहते क्या हैं इन चीजों पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। इसमें मैंने आपको बोल दिया क्या बोलने को? ये अब आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, ये जो हमें क्या काम करने हैं और कैसे करने होते हैं। हमने बात किया था कि हमें उस लेवल तक जाना है जहां पर हम एनएसएस के अवार्ड को प्राप्त कर सके या हम उसके योग्य बन सके। तो इसमें ये जो स्क्रीन हम इस समय पर देख रहे हैं, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी या जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए है। तो अगर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर मुन्ना सर अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके जो अवार्ड मनी है वो 5 लाख रुपए की है, जो यूनिवर्सिटी के लिए है, तो सर को जो चीजें बताना है उनमें प्लांट्स कितने हुए हैं, कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ब्लड डोनेशन। सर जब अपनी रिपोर्ट देंगे तो यह विश्वविद्यालय के स्तर पर रिपोर्ट होती है कि कितने जगह पर ब्लड डोनेशन, कितने यूनिट ब्लड डोनेट किए गए, हेल्थ कैंप कितने आयोजित किए गए, कब कब आयोजित किए गए, ये आपको 3 साल में पूरा 3 साल का रिकॉर्ड देना होता है। इसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम या रैली कैंपेन, जब मैडम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, तो उन्होंने ये बताया कि हमें अलग अलग मदों में कहां पर क्या पैसा खर्च करना चाहिए। तो उसमें रैली के लिए भी एक निर्धारित अमाउंट रखा गया है कि आप इस पैसे को, इस धन को रैली में खर्च करेंगे। तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो एड्स को लेकर के है, ह्यूमन राइट्स डे को लेकर के है, या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के है, या वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, इन चीजों पर हमने क्या काम किया है, इसका हमें पूरा अपना रिकॉर्ड देना होता है। इन्वायरमेंट को अवेयर, इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए हमने क्या किया है, कितने कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, कितने लोगों ने सहभागिता की है, इसके संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। और जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, क्योंकि एनएसएस भारत में एक बहुत बड़ा मतलब युवाओं का एक समूह है कि इतनी बड़ी संख्या किसी भी एकेडमिक बॉडी के पास में हो, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ लगभग 3.5 लाख स्वयंसेवक होते हैं। झांसी में ही 20,000 स्वयं, मतलब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 20,000 स्वयंसेवक हैं। और आप बुंदेलखंड से परिचित हैं, कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जिसके पास इतनी संख्या में लोग हों। तो जो सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे वो अब उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री जनधन योजना है, अवेयरनेस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के है, डिजिटल लिटरेसी। अभी हम लोगों ने जो गांवों में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिस गांव को पुलिस के साथ में गोद लिया गया था कि वहां पर हम लोगों को डिजिटली लिटरेट करें। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत ही कैशलेस इंडिया, ये भी जो है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। या और जो प्रोग्राम आते हैं समय समय पर, चाहे वो मिशन शक्ति है, चाहे वो नमामि गंगे है,
इन सभी पर हमने क्या काम किया है इसकी रिपोर्ट हमें देना होता है। ड्यूरेबल एसेट्स, जैसे आपने बगीचे बनाए, एनएसएस गार्डन का आपने निर्माण किया है या एनएसएस पॉन्ड आपने बनाया है, इसके बारे में हमें बताते हैं कि हमने 3 साल में, क्योंकि एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 3 साल के लिए होता है नियमतः, तो 3 साल में उन्होंने इस पर क्या काम किया है कि जो एक लंबे समय तक, मतलब हमने क्या दिया है जो लंबे समय तक चले, इसकी रिपोर्ट हमारी होती है। हम जो हमारे कार्यक्रम रहे हैं वो नेशनल लेवल पर कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, स्टेट लेवल पर कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इसके संबंध में हम जानकारी देते हैं अगर हम अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो पास्को एक्ट है, जेंडर के संबंध में महिला सशक्तिकरण या लैंगिक विभेदता ना हो, इसके संबंध में कितने कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो योजनाएं हैं इन पर विश्वविद्यालय ने क्या किया है। उसके बाद हम विकलांग या दिव्यांग के लिए क्या काम कर रहे हैं, प्लास्टिक फ्री, क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा है कि प्लास्टिक फ्री हो और हम उसके दुष्प्रभाव को भी जानते हैं, तो हमने उसके संबंध में हमारे जो कॉलेज हैं, जो हमारी यूनिट हैं, उन्हें क्या किया है हम इसके बारे में बताते हैं। एडल्ट लिटरेसी, ग्रीन विलेज, और इसके अलावा हमने क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है एनएसएस के द्वारा, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर हम एक चीज देखें तो इसमें जितनी चीजें हैं हम लगभग हर काम को करते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ रहे हैं। कहीं पर हम पास्को एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं हम जो है प्लास्टिक फ्री के लिए हम रैली निकालते हैं, तो हमें करना क्या है इन पर, ये कोऑर्डिनेटर इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो दूसरा मैं आपको शो कर रहा हूँ, दोनों वही चीज है। ये है कार्यक्रम अधिकारियों के लिए कि जब कोऑर्डिनेटर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो पूरी रिपोर्ट होती है पूरे विश्वविद्यालय की। अब ये जो दूसरी रिपोर्ट है, ये कार्यक्रम अधिकारी और कॉलेज के लेवल पर कि अगर हम अपनी यूनिट को अवार्ड के लिए भेजना चाहते हैं कि हमारी यूनिट अवार्ड के लिए जाए या कार्यक्रम अधिकारी अवार्ड के लिए जाए, तो उसको भी इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है कि प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, हेल्थ आई कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम, एनवायरमेंट, या जो है जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, लिटरेसी, और जब कोई स्वयं सेवक जा रहा है, ये वॉलंटियर्स के लिए है, हमारे कुछ स्वयं सेवक भी जुड़े हुए हैं, वो ध्यान दें कि अगर वो जो है जा रहे हैं, वो अपना अवार्ड के लिए एक साल में 30 वॉलंटियर्स को अवार्ड दिए जाते हैं, एक साल में 10 यूनिट को अवार्ड दिए जाते हैं और 10 कार्यक्रम अधिकारियों को अवार्ड दिए जाते हैं। ये हमारा, हम इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, हम लोग ना तो अप्लाई करते हैं और ना उनको जो है कोशिश करते हैं कि वो हमें मिले। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे स्वयं सेवक हैं वो अब जैसे यहाँ पर स्वयं सेवक ने कितने प्लांट को जो है लगाया, कितने पौधे लगाए हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। 3 साल में ब्लड डोनेशन उन्होंने कितनी बार किया है, कितने यूनिट किया हुआ है, कितने कैंप हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्होंने कितनी सहभागिता की है, कितने कार्यक्रम अटेंड किए हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के हैं इनके बारे में, या जितने भी कार्यक्रम हैं सभी के लिए कार्यक्रम एक ही है। अब सवाल इसका है कि हम कर तो हर चीज रहे हैं और हर चीज करते हुए भी अगर हम अवार्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारी कमी कहाँ पर है, या हम अप्लाई भी कर रहे हैं और हमें वो अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहाँ पर चूक रहे हैं, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। मित्रों, कल भी हमारी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने आपसे कहा था कि जिस एरा में हम रह रहे हैं, ये एरा भौगोलिक युद्ध का नहीं है। हम एक देश से दूसरे देश को लड़ करके नहीं जीत सकते हैं, नहीं हरा सकते हैं। ये पूरा एक तरीके से बौद्धिक या हम कहें कि संचार का युद्ध है।
जिसके पास में जितनी सूचनाएं हैं, जितना इंफॉर्मेशन है, वो उतना ताकतवर है, और जिसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कमजोर माना जाएगा। बहुत सारी योजनाएं आती हैं सरकार की, बहुत सारी चीजों पर चर्चा होती है, और जानकारियों के अभाव में अभी मैं देख रहा था जो है किसी मैगजीन में, उसमें आता है कि कुछ हिंदी साहित्य के अवार्ड हैं, जिसमें कहा लिखा गया कि जो है ये ऐसे लोगों को दे दिया गया कि जो कविताएं समझ में नहीं आती हैं या किसी दर्जे की नहीं होती है, उनको दे दिया जाता है अवार्ड। क्या निर्णायक मंडल पत्रिकाएं नहीं पढ़ता है? तो दोस्तों, निर्णायक मंडल पत्रिकाएं पढ़ता है, लेकिन निर्णायक मंडल के पास में एक मुश्किल होती है कि वो उन्हीं पर फैसला करेगा जो उनके पास एंट्री आई हुई है। जो निर्णायक मंडल के पास में एंट्री नहीं है, उस पर वो फैसला नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? अगर आप अपना पूरा साल देखेंगे तो आपने लगभग हर कार्यक्रम किए हैं, आप उसके लिए तैयारी करें। हम चाहते हैं कि मानसिक रूप से बहुत जिस भी तरीके से हो, हमें अवार्ड चाहिए। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में। सर ने अभी 2-3 मैसेज रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाले हैं, जिनमें ये कहा गया है कि प्लीज आप अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसको ग्रुप में ना शेयर करें। क्या आप परेशान नहीं होते हैं जब आपके मोबाइल की मेमोरी भरने लगती है, स्पेस नहीं खाली होता है, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं और वो डेटा कहीं पर सेव नहीं होता है। इट मे बी पॉसिबल कि आपने उसका जो है बैकअप ले लिया हो और वो आपके जो है गूगल फोटोज वगैरह में चला जाएगा, लेकिन उसको आप दोबारा ढूंढना चाहेंगे तो आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं। आप कार्यक्रम में रहे, बहुत अच्छा है। हमने ये देखा है क्योंकि अब इंफॉर्मेशन पर कोई एजेंडा नहीं तय है, हम अपने एजेंडे खुद तय करते हैं। अगर हम आज से 40-50 साल पीछे जाएं तो हम ये कहेंगे कि न्यूज़पेपर अपने एजेंडे तय कर लेते हैं, या जो है मीडिया अपना एजेंडा तय करती है और उसके अनुसार चीजों को परोसती है। आज हम जिस समय में हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है, तो कोई न्यूज़पेपर आपकी खबर को दे रहा है, नहीं दे रहा है, छाप रहा है, नहीं छाप रहा है, वो एक विषय हो सकता है। लेकिन 20,000 स्वयंसेवकों के होते हुए भी अभी 2-3 दिन हुआ, मैं थोड़ा-सा जिक्र करना चाहूँगा कि 2-3 दिन हुआ है, किसान एकता मोर्चा एक ट्विटर हैंडल बनाया गया, जिसको लगभग 65,000 लोगों ने फॉलो किया है। इतने लोग दिल्ली में नहीं है, 65,000 लोग दिल्ली में नहीं होंगे उस आंदोलन के लिए, लेकिन उसको 65,000 लोगों ने फॉलो किया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ 20,000 स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, कोई भी कंटेंट अगर हम उसको 3,000 से ऊपर एक हैशटैग पर हम शेयर कर लेते हैं तो वो ट्रेंड करता है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं एक चीज कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है, जो चीज ट्रेंड करने लगती है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। अगर हमें इतना सामर्थ्य है, हम 20,000 में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% हम काम करेंगे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम 20% भी काम कर ले रहे हैं, हमारे 20% स्वयंसेवक भी हमारे साथ में हैं, तो हमें अवार्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे 20% स्वयंसेवक मतलब लगभग 4,000, अगर 4,000 स्वयंसेवक किसी भी हैशटैग पर 2-2 ट्वीट भी करेंगे, जैसे हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इस पर सभी स्वयंसेवक 2-2 ट्वीट भी कर देते हैं तो हम ट्रेंड करेंगे, और ट्रेंड करते ही जो है पूरे देश की नजर आपके ऊपर होगी। और जब एक बार आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको लोग जानते हैं, तो उस समय पर अवार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। आप वीडियो बना करके हमारे मोबाइल पर डाल देते हैं या ग्रुप में आप वीडियो डाल देते हैं, और वो वीडियो हम एक बार देखते हैं और डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने मोबाइल का स्पेस भी देखना है। क्या हम उसको
किसी यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। क्या हम उसको अगर हम 2 मिनट से कम की वीडियो है, मतलब 2 मिनट 35 सेकंड या 45 सेकंड की वीडियो है, तो क्या हम उसको ट्विटर पर डाल सकते हैं? हमें मेहनत उतनी ही करनी है, हमें इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो फिर अगर हम ग्रुप में भेज रहे हैं, चीज को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, तो जैसे एक एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, 1 टू 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, आप 5 लोगों को शेयर कर रहे हैं, क्या आप अपनी चीजें दिखाना नहीं चाहते हैं लोगों को? क्या आप अपनी चीजें बताना नहीं चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप क्यों उनको शो कर रहे हैं, क्यों उनको ग्रुप में भेज रहे हैं? तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है या जिन चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सर से जब हमारी चर्चा हुई थी कि हम ओरिएंटेशन, सर का विषय था कि ओरिएंटेशन किया जाए, क्योंकि सर ने कहा कि हम लोगों ने देखा है अवार्ड के लिए कई महीने पहले मांगा गया था और लगातार उसका समय बढ़ाया जा रहा है, कभी 10 दिन के लिए, कभी फिर 10 दिन के लिए, इस तरीके से समय बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब हम सीधा सा समझ सकते हैं कि या तो उनके पास एंट्री नहीं है या कम है, हम उसका फायदा क्यों नहीं लेते हैं? तो मित्रों, मैं ये चाहूंगा कि जैसे आज सर से ये कोशिश हुई है, ज्योति सर से भी मेरी इस पर बात हुई थी कि एनएसएस उत्तर प्रदेश हो या एनएसएस, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे यूपी के लिए होगा और एनएसएस झांसी हम लोगों का है, हम इसको हर दिन या जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उन प्रोग्राम को, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई योजना है, चाहे वो जो भी है, हम उनको ट्रेंड करवाने की कोशिश करें, हम उनको ट्रेंड करें कि वो ट्विटर पर जो है टॉप 10 में वो आ जाए। और टॉप 10 में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, अगर विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो 2500, 2100 और 2300 पर वो ट्रेंड करने लगता है। और एक बार अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो सबकी निगाह हम पर होगी और सब हमसे ये चाहेंगे कि मिलें या हमारे साथ में काम करें। और जो अवार्ड होगा, जो यूनिट लेवल पर अवार्ड होता है या यूनिट के लिए अवार्ड होता है, वो कॉलेज के लिए होता है, जो कार्यक्रम अधिकारियों का है वो कार्यक्रम अधिकारी का है, स्वयं सेवक का अवार्ड 1 लाख रुपए का होता है और 30 स्वयं सेवक होते हैं। अब समस्या कहां पर होती है? इंफॉर्मेशन कई बार सर्कुलेट होती है। अब जैसे हम लोग आरडी परेड के लिए भेजना था बच्चों को, 4 बच्चे चाहिए हैं, लेकिन 4 बच्चे भी मिलना मुश्किल होता है। क्यों? तो इन चीजों पर विचार करें और अगर संभव है तो हम उसको ट्रेंड करें, जिससे कि अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर कम से कम विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के जो संबद्ध कॉलेज या हमारे जितने भी 196 197 यूनिट्स हैं उनमें जितना संभव हो 10 यूनिट को दिया जाता है। अगर हमारी 2 यूनिट को भी मिल जाता है और हम अगर हम एंट्री भेजते हैं तो हमें 2 यूनिट तो 100% जाएगा। किसको मिलेगा ये बाद में वो लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन 2 यूनिट को तो मिलेगा ही। तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी को रखें। एनएसएस को हम केवल जो हमारे स्वयंसेवक भी जुड़े हुए हैं वो केवल इसको ये ना माने कि हम इसे समय पास करने के लिए कर रहे हैं या हम आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज हेलो।